Friends, welcome in Philosophy School of India. My name is Tilak Sharma and this is our part 4 on the topic fallacies. Okay. In this class, we will learn about fallacies of ambiguity. So what are fallacies of ambiguity? These are the incorrect reasoning in fallacies of ambiguity which arises from the equivocal use of words, okay, or phrases. Equivocal use of words or phrases. Some word or phrase in one part of the argument has a different meaning from that of the same word or phrase in another part of the argument. जैसे कि प्रेमिसेस में किसी शब्द का, किसी फ्रेज का, किसी बात का कुछ और मतलब है, ठीक है, और उसी चीज़ का कंक्लूजन में कुछ और मतलब है, तो यहाँ पर एक एम्बिगिटी क्रिएट हो जाती है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हमें समझ नहीं आता है, तो इसे बोलते हैं फॉलिसीज ऑफ एम्बिगिटी. इक्विवोकल यूज ऑफ वर्ड, हमने कोई ऐसा शब्द यूज किया है जिसका प्रेमिसेस में कुछ और मतलब है, कंक्लूजन में कुछ और मतलब है, ठीक है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दिस पॉलिसीज: इक्विवोकेशन, एम्फिबोली, एक्सेंट, composition and division. So what is fallacy of equivocation? It is a fallacy which consists in using words or phrases with two or more meanings deliberately or accidentally while formulating an argument. आप कोई ऐसे words या phrases यूज़ कर लो जिनका दो से ज़्यादा मतलब है, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते समय हम कोई ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं इनका दो से ज़्यादा तरह का मतलब है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो बात कहना क्या चाहते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ प्रूफ करी गई है, ठीक है. कई बार जानबूझकर भी होता है, कई बार गलती से भी होता है. एग्जाम्पल: फीदर इज लाइट देयरफॉर फीदर कैन नॉट बी डार्क. अब यहाँ पर देखिए आप, लाइट और डार्क जो शब्द हैं, यहाँ पर लाइट शब्द का दो मतलब होता है. एक होता है लाइट का मतलब वेट से जुड़ा हुआ, ठीक है, वेट से जुड़ा हुआ कि उसका वेट हैवी है या लाइट है, ठीक है. और एक होता है लाइट का मतलब कलर या कॉम्प्लेक्शन, कलर बोलते हैं, कलर, ठीक है ना, लाइट कलर, डार्क कलर बोलते हैं. तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है कि इस लाइट का मतलब वेट है या कलर है, ठीक है. तो पहले हमने बोला फेदर इज लाइट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, फेदर इज लाइट. फेदर हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं कि फेदर वजन में हल्का होता है. देयरफॉर अ फेदर कैन नॉट बी डार्क, लेकिन यहाँ पर बात आ गई कलर की. अगर हम ये मान भी लें कि यहाँ पर बात कलर की हो रही है, फेदर इज लाइट, लेकिन ऐसे बहुत से फेदर्स होते हैं जो कि डार्क होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो एक आर्ग्यूमेंट है, फेदर इज लाइट देयरफॉर, ये हमारी प्रेमिस है और ये हमारा कंक्लूजन है. अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि देयरफॉर ये जो वर्ड है ये एक कंक्लूजन इंडिकेटर है. इसके बाद जो वर्ड आ रहा है इफ फेदर कैन नॉट बी डार्क, ये एक कंक्लूजन है, ठीक है. ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारी प्रेमिस है. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इन अ लाइन, इन अ प्रपोजिशन, ये गलत है, एक एम्बिगियस है. इक्विवोकेशन यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड जिसका एक से ज़्यादा मतलब है, ठीक है. सेकंड एग्जांपल इज हु डिड यू पास ऑन. ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये लिया गया है अलाइस इन द वर्ल्ड. आप काफ़ी फेमस बुक है, आपने नाम सुना होगा. उसमें एक छोटा सा एक वाक्य है, एक किस्सा है, उसके ऊपर है हु डिड यू पास ऑन द रोड द किंग वेंट ऑन. किंग पूछता है बात करते हुए हु डिड यू पास ऑन द रोड, और आगे कहता है होल्डिंग हिज हैंड आउट द मैसेंजर्स फॉर सम है नोबडी सेड द मैसेंजर, ठीक है. किंग बोलता है हु डिड यू पास ऑन द रोड, नोबडी सेड द मैसेंजर. क्वाइट राइट सेड द किंग, दिस यंग लेडी सॉ हिम टू, सो ऑफ कोर्स नोबडी वॉक स्लोअर देन यू. यहाँ पर क्या हुआ, राजा ने पूछा कि तुमने रोड पर किसको पास किया. मैसेंजर बोलता है नोबडी, किसी को नहीं. राजा कहता है चलो सही बात है, इस यंग लेडी ने भी उसे देखा था, सो ऑफ कोर्स नोबडी तुमसे धीरे चलता है. अब यहाँ पे जो नोबडी वर्ड है, जो नोबडी वर्ड है, इसके दो मतलब हैं. एक तो नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन, ठीक है. और यहाँ पे एक नोबडी का जो ये वाला वर्ड है, यहाँ पे जो नोबडी यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि नोबडी किसी का नाम है. नोबडी एज अ नेम यूज़ किया गया है, नेम ऑफ अ पर्सन यूज़ किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे एक ही शब्द के दो मतलब यूज़ किया गया, इक्विवोकेशन यूज़ किया गया, इसलिए फॉलिसी ऑफ एम्बिगिटी यहाँ पर अप्लाई होती है. यहाँ पर फॉलिसी ऑफ एम्बिगिटी क्रिएट हुई है, ठीक है. क्लियर कट बात समझने के बजाय यहाँ पर एक ही शब्द के दो मतलब हैं. क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं फॉलिसी ऑफ एम्फिबोली. व्हाट इज फॉलिसी ऑफ एम्फिबोली? फॉलिसी ऑफ एम्फिबोली कंसिस्ट इन अ मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू एम्बिगियस ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोजिशन. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन,
Okay, an amphibolous statement may be true in one interpretation and false in another. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से कई बार इस तरह के प्रोपोजिशंस को, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को, स्टेटमेंट्स को एक तरीके से इंटरप्रेट करने में कुछ और मतलब निकलता है, अलग और किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करने में कोई और मतलब निकलता है। ठीक है, एक तरीके से सही हो सकता है, दूसरे से गलत हो सकता है। एग्जाम्पल, मैनी एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइंटली कमिट दिस पॉलिसी। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट में इसका यूज़ होता है। वाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड कम टू अस। इसका यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल जो मिस्टेक है वो किस तरह से हुई है। इसका एक जो मतलब था, जो कंपनी कहना चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि आप किसी और के पास जाके चीट अपने आप को मत करवाइए, हमारे पास आइए, हम आपको सही चीज़ देंगे। इसका मतलब ये होना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, वाई गो एल्सवेयर टू बी चीटेड कम्स टू अस। कहीं और जाके बेवकूफ़ क्यों बनना, हमारे पास आइए, हम आपको बना देंगे। ठीक है, तो ये जो गलती हुई है, ये हुई है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से। गलत ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉलिसी क्रिएट हुई है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज, सपोज वी आर टोल्ड दैट अ नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 प्लस 4। ओके, 3 टाइम्स 5 प्लस 4। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 3 टाइम्स 5 प्लस 4। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबोली सिंस द राइट आंसर माइट बी 3 टाइम्स 5 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं, 3 टाइम्स 5 प्लस 4, आंसर निकला 19, और 3 टाइम्स 5 प्लस 4। यहाँ पर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है कि यहाँ पर स्कोप का यूज नहीं किया गया है। हम या तो पढ़ सकते हैं 3 टाइम्स 5 प्लस 4, या फिर हम पढ़ सकते हैं 3 टाइम्स 5 प्लस 4, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन गलत होने की वजह से फॉलिसी ऑफ एम्फीबोली क्रिएट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलिसी ऑफ एक्सेंट। What is fallacy of accent? Fallacy of accent consists in lifting a word out of a context and put illegitimate emphasis on it. किसी बात में से, किसी स्टेटमेंट में से, प्रोपोजिशन में से कोई एक वर्ड या फ्रेज को उठा करके उस पर इलेजिटिमेट एम्फेसिस डालने से वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे? सपोज दैट देर इज एन स्टेटमेंट, आई डिड नॉट ईट राइस येस्टरडे। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब देखिए इस पे इलेजिटिमेट एम्फेसिस अलग अलग वर्ड्स पे डालने से कैसे मतलब चेंज होता है। आई डिड नॉट ईट राइट येस्टरडे, समबडी एल्स डिड। आई डिड नॉट ईट, हमने यहाँ पे आई को एम्फेसाइज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने चावल नहीं खाए थे, किसी और ने खाए थे। आई डिड नॉट ईट राइस येस्टरडे, मैंने कल चावल नहीं खाए थे। ठीक है, आई डिड नॉट ईट राइस येस्टरडे, आई एट समथिंग एल्स। बिल्कुल मतलब चेंज हो गया, यहाँ पे मतलब कुछ और था, यहाँ पे मतलब कुछ और हो गया। अब देखिए, आई डिड नॉट ईट राइस येस्टरडे, आई डिड नॉट ईट राइस येस्टरडे, आई एट इट सम अदर डे। ठीक है, मैंने कल नहीं खाए थे, मैंने किसी और दिन खाए थे। अब देखिए स्टेटमेंट एक ही है, स्टेटमेंट एक ही है। एक्सेंट बदल देने से, यहाँ पर हमने आई को एम्फेसाइज कर दिया, यहाँ पे राइस को एम्फेसाइज कर दिया, यहाँ पे येस्टरडे को एम्फेसाइज करने से मतलब बिल्कुल ही बदल गया चीज़ों का। ठीक है, कंसिडर दिस एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। अब इस एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट था, टेक एब्सोल्युटली फ्री द कंटेस्ट एंट्री फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखिए इन शब्दों को, इन 3 शब्दों को बड़ा कर दिया, टेक एब्सोल्युटली फ्री। तो इससे क्या होगा, इंस्टेंटली जो फोकस है, इंस्टेंटली जो रीडर का फोकस है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। फ्री देखते ही सबका आ जाता है है ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया, द कंटेस्ट एंट्री फॉर्म। ये पूरी ही एक स्टेटमेंट है, लेकिन 3 वर्ड को एम्फेसाइज करने से इस पूरी बात का जो इफेक्ट था वो चेंज हो गया। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉलिसियस बिकॉज एम्फेसाइजिंग फ्यू वर्ड्स द रियल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज हिडन। असली मतलब आपने छुपा करके फ्यू वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन। इट ऑक्यूर्स व्हेन व्हाट इज ट्रू ऑफ पार्ट्स टेकन सेपरेटली इज अबाउट टू ट्रू ऑफ द होल टेकन कलेक्टिवली। कि कुछ पार्ट्स ट्रू होने से या कुछ पार्ट्स पे जो चीज़ अप्लाई होती है वो पूरी कलेक्टिवली किसी चीज़ पर हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, कॉटन कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक क्लोथ्स ऑफ, लुक आई कैन ब्रेक दिस कॉटन थ्रेड क्वाइट ईजीली। ठीक है, इट इज ट्रू when each thread is taken separately but not true when they are taken together। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी कॉटन थ्रेड को इजीली तोड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इससे बने हुए सारे कपड़े कमज़ोर होंगे।
सच है कि आप किसी थ्रेड को इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन जब हम उन्हें आपस में कह सकते हैं कि उन्हें एक शेप दे करके उनको आपस में जोड़ देते हैं, उनसे कोई क्लॉथ क्रिएट कर देते हैं, तो वो मजबूत हो जाता है। ओके, नॉट ट्रू व्हेन दे आर टेकन टुगेदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो पर्टिकुलर थे, जो पार्ट्स थे, कॉटन क्या है, कॉटन थ्रेड पार्ट्स था एक किसी क्लॉथ का, जो पार्ट है, जो पार्ट है वो है थ्रेड। थ्रेड, तो इस पार्ट की जो भी स्पेसिफिकेशन थी, जो भी क्वालिटी, वो हमने अप्लाई कर दी इस कलेक्टिवली होल, जो हमने जो मटेरियल क्रिएट किया उसके ऊपर, जो कि गलत है। यहाँ पे फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन क्रिएट हो रही है। सेकंड इज बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट, देयरफॉर मशीन एज अ होल इज लाइट इन वेट। किसी मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो वज़न में हल्के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी पूरी मशीन ही वज़न में हल्की है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो पार्ट्स थे उनकी स्पेसिफिकेशन को, उनकी क्वालिटी को अप्लाई कर दिया पूरी मशीन पर, पूरी सिचुएशन पर। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी मशीनें हैं, या क्योंकि लगभग सारी मशीनें ऐसी होती हैं इनके छोटे छोटे पार्ट्स हल्के होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी मशीन जो होती है वो भारी होती है। तो यहाँ पर भी फॉलिसी ऑफ कंपोजिशन क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ डिवीजन। दिस पॉलिसी इज जस्ट अपोजिट ऑफ कंपोजिशन। हमने यहाँ पर क्या किया था कि सिंपल पार्ट्स की स्पेसिफिकेशन को, क्वालिटी को अप्लाई कर दिया था कलेक्शन पे, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल इज टेकन ऑफ इट्स ट्रू ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, जो सबके लिए अप्लाई होता है, जो पूरी कलेक्शन पे अप्लाई होता है, हम छोटे छोटे पार्ट्स पे अप्लाई कर देते हैं। ये गलत कैसे है? एग्जाम्पल, he must be a Catholic for he is an Italian and Italy is a Catholic country. True, this is true that Italy is a Catholic country because more than 80% people are Catholic there. Okay, but ये कह देना कि इटली इज़ अ कैथलिक कंट्री देयरफॉर ही इज़ अ कैथलिक, ये गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई और बंदा हो, क्योंकि 20% वहाँ पे अदर भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कलेक्शन थी, जो जो पूरी जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो उस कंट्री में रह रहा था, जो कैथलिक था 80%, जिसकी वजह से इटली को कैथलिक कहा जा रहा था, हमने अप्लाई कर दिया पर्टिकुलर इंसान पे जो कि कैथलिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी ऑफ डिवीजन क्रिएट हो रही है। सेकंड इज, सॉरी, व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी मस्ट नेसेसरीली बी एडवांटेज फॉर द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है, ये कंपनी में से फायरिंग करना, जब भी किसी तरह का रिसेशन आता है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर कर देती है, जो कि कंपनी की भलाई के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी की भलाई के लिए है वो जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय की भलाई के लिए भी हो। यहाँ तो एम्प्लॉय का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, आपने उसे फायर कर दिया, उसकी जॉब चली गई। ठीक है, तो जो अप्लाई हो रहा था पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, पूरी कंपनी पे, वो उसके पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी पॉलिसी ऑफ डिवीजन क्रिएट हो रही है। Another example is in syllogistic form. Dogs are frequently encountered in the streets. True. Mudhol hounds are dog. True. Therefore, Mudhol hounds are frequently encountered in the street. False. यहाँ पर देखिए कि जो एक पूरे ग्रुप पे, एक पूरी क्लास पे अप्लाई हो रहा था, एक ग्रुप पे अप्लाई क्या हो रहा था कि डॉग्स आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड ऑन रोड। ठीक है, हम डेली जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको डेली हम देखते हैं स्ट्रीट्स पर, और ये भी ट्रू है, मुधोल हाउंड्स आर डॉग, मुधोल हाउंड्स आर इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग्स। ठीक है, नोन फॉर वेरी 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 गुड फॉर एथलेटिक स्किल्स। सो ये भी ट्रू है, डॉग्स आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द स्ट्रीट, ये भी ट्रू है, मुधोल हाउंड्स आर डॉग, लेकिन ये ट्रू नहीं है, देयरफॉर मुधोल हाउंड्स आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो चीज़ ग्रुप पर अप्लाई हो रही थी वो हमने पर्टिकुलर पे अप्लाई कर दी। सो समरी ऑफ दिस क्लास इज, तो आज हमने सीखा पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी। व्हाट इज पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी? पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी अराइजेस फ्रॉम द इक्विवोकल यूज ऑफ वर्ड्स। जब भी हम किसी ऐसे शब्दों का, ऐसे फ्रेजेस का यूज करते हैं जिनका एक या दो से ज़्यादा तरह का मतलब है, तो वहाँ पे पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ दिस पॉलिसी: पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन, एम्फीबोली, एक्सेंट, कंपोजिशन एंड डिवीजन। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5. What is policy of equivocation? Using words or phrases with with 2 or more meanings. ऐसे words और phrases का यूज़ करना जिनका 2 या उससे ज़्यादा तरह का मतलब है, तो policy of equivocation क्रिएट होती है। equivocation, ठीक है। What is policy of amphiboly?
एम्बिगियस ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोजिशन, गलत तरीके से ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कर देने से भी जो हमारा स्टेटमेंट है, वो जो प्रोपोजिशन है, वो फॉलेसियस हो जाता है। इस तरह की फॉलेसिस को बोलते हैं फॉलेसिस ऑफ एम्फीबोली। व्हाट इज फॉलेसी ऑफ एक्सेंट? इलेजिटिमेट एम्फेसिस अपॉन वर्ड्स, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर, पर्टिकुलर फ्रेज पर पर्टिकुलर फ्रेज को एम्फेसाइज कर देने से उस पूरी ही बात का मतलब चेंज हो जाता है। व्हाट इज फॉलेसी ऑफ कंपोजिशन? व्हाट इज ट्रू ऑफ इट्स पार्ट्स इट्स सेड टू बी ट्रू ऑफ द होल, किसी चीज़ के पार्ट्स पे जो चीज़ अप्लाई होती है, जो सी क्वालिटी है, जो भी उसकी चीज़ है, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आप उसको पूरी ही जो होल है टेकन उस पर अप्लाई कर दो, गलत है। इस तरह के स्टेटमेंट्स एंड प्रोपोजिशंस को एक्सक्यूज मी, इस तरह की प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स को बोलते हैं फॉलेसी ऑफ कंपोजिशन। एंड व्हाट इज फॉलेसी ऑफ डिवीजन? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल इज टेकन टू बी ट्रू ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, किसी चीज़ की, किसी कैटेगरी, किसी कंप्लीट चीज़ के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो आप उसकी पार्ट्स पे अप्लाई कर दो, ये भी गलत है, इसको बोलते हैं फॉलेसी ऑफ डिवीजन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की मेरी क्लास थी फॉलेसी ऑफ एम्बिग्यूटीज़ के ऊपर। तो अगर आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को याद से क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें, वो भी कुछ नया सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।